जय हिंद भाई सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग है 1 जुलाई को, उस दिन को लेकर काफ़ी भाइयों के क्वेश्चन है, जैसे कि किस टाइम एंट्री स्टार्ट होगी, किस टाइम तक चलेगी, और जैसे हम साथ में अगर एंट्री करते हैं तो क्या एक प्लाटून में हम रह सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स आपके उस दिन क्या क्या लगेंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो कि भाई अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई फिर भी काफ़ी भाइयों ने पूछ लिया कि जो परमिशन है वो कब होगी और कैसे परमिशन होती है। तो जो भी आपके सवाल है एक एक करके बात करते हैं, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि उस दिन जो एंट्री है वो किस टाइम स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी, क्योंकि काफ़ी भाई ऐसे है कि उस दिन जैसे किसी को कुछ भी काम है तो वो अगर लेट आना चाहे तो कब तक आ सकते हैं। तो भाई 9 बजे के आसपास आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी लंबी लाइन लग जाती है और 4-5 बजे तक आप जा सकते हैं। वैसे 4-5 बजे जाने वाले बंदे की, जैसे कि मैं लेट था तो 10-11 बजे मेरी एंट्री हुई थी। तो ये बिल्कुल मन में डाउट ना रखिए कि अगर आप लेट हो जाते हैं तो उस दिन आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। अगर आप किसी भी रीज़न से लेट होते हैं तो उसी दिन ज्वाइनिंग होगी। बस ये है कि आप लेट अंदर एंट्री कर पाएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जैसे कोई काम वगैरह आपको नहीं है तो अपना टाइम से पहुंच के एंट्री कर ले। अब इसके अलावा बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। जैसे ही अंदर एंट्री होगी तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपका ज्वाइनिंग लेटर तो है ही, इसके अलावा एग्रीमेंट पे भाई मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, वीडियो में भी बता चुका हूँ। और इसके अलावा जिसने भी मेरे पास मैसेज किया, इंस्टा पे जिसने भी मैसेज किया, हर एक का मैंने इससे रिलेटेड जो भी सवाल था वो सारा मतलब मैंने सभी का रिप्लाई करने की कोशिश की। फिर भी अगर किसी का डाउट रह गया तो भाई अब मुझे नहीं लगता कि अब मैं किसी का डाउट क्लियर कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी तरफ से मैंने सभी को बिल्कुल क्लियर एक एक पॉइंट बताया। यहाँ तक कि बच्चों ने जैसे अपना जैसे फ़ोटो लेकर भी भेजा कि क्या ये चल जाएगा, तो उस पर भी मैंने अच्छे से बिल्कुल क्लियर किया था। अब बात करते हैं एग्रीमेंट फॉर्म, ज्वाइनिंग लेटर। एक आपकी आईडी लगेगी, उसके अलावा आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये चीज़ें चाहिएगी। ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आप सभी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे जमा हो चुके हैं आरसेल में। तो ये थे आपके डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं कि जैसे जान पहचान वाले बंदे हैं और अगर एंट्री साथ में करते हैं तो क्या एक प्लाटून में रहेंगे, और या फिर कैसे आप एक प्लाटून में रह सकते हैं। दोनों ही बातें क्लियर कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर जैसे साथ आप एंट्री करते हैं तो उससे आपका प्लाटून का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आप एक नाइट के लिए साथ रह सकते हैं, नेक्स्ट डे जैसी प्लाटून बनेगी आप अलग अलग हो जाएंगे। अब अगर जैसे आपको साथ में रहना है तो भाई हाइट वाइज जैसे प्लाटून बनती है, वहाँ पे कोई आपकी हाइट मापी नहीं जाएगी कि आपकी हाइट माप के देखी जाएगी। सिर्फ बोलते हैं सामने से कि 175 के जितने भी बंदे हैं वो आगे आ जाए, 180 के जितने भी है वो आगे आ जाए, 173 के जितने हैं वो आगे आ जाए। तो 1 से 2 सेंटीमीटर, एक भी नहीं 2 सेंटीमीटर तक मैं बोलूँगा कि जैसे 173 और 175 है दो बंदों की हाइट, तो एक प्लाटून में रह सकते हैं। बस आपको डटना पड़ेगा। ये नहीं कि जैसे बोला कि भाई 175 वाले आ जाओ और आपको जैसे 173 वाली प्लाटून में दोनों को रहना है, या फिर आपको जैसे 175 वाली में रहना है और 173 वाला बंदा पहले ही भाग जाए, तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। बाकी ऐसे कोई दिक्कत 1-2 सेंटीमीटर में आएगी नहीं। ज़्यादा डिफरेंस तो बिल्कुल अलग दिख जाएगा, वो तो आपका जाना पड़ेगा। लेकिन 1-2 सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप साथ रह सकते हैं। लेकिन वो नेक्स्ट डे प्लाटून बनेगी। तो एंट्री आप जब भी करें साथ में करें या फिर जैसे अलग अलग करें, उस चीज़ का इससे कोई मतलब नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई परमिशन पे, जो कि सबसे पहले हमें ज्वाइनिंग से पहले ये लगने लग जाता है कि ज्वाइनिंग के बाद में हमें छुट्टी कब मिलेगी। क्योंकि कुछ भाई जैसे सोचते हैं कि सारा सामान है, जैसे ज़्यादा सामान ना लेके जाया जाए, परमिशन पे ही हम ले जाएं, या फिर और भी कोई रीज़न रह सकता है। तो परमिशन सबसे पहली चीज़ तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि भाई हम उस पर बोल सके कि हमें परमिशन चाहिए ही चाहिए। परमिशन सीनियर्स अधिकारियों का अपनी मतलब इच्छा है, हमें दे भी दे या ना भी दे। लेकिन मिलती कब है परमिशन, उस पर बात कर लेते हैं। तो एक तो आपका जो सेकंड सैटरडे संडे है वो फिक्स है, 99% उस पर मिलेगी। 1% कभी कोई ऐसा रीज़न हो जाता है कि जैसे ज़रूरत पड़ जाए आप लोगों की, कहीं पे आपको भेजना पड़ जाए, वो अलग बात है। बाकी 99% आपकी परमिशन रहती है सेकंड सैटरडे और संडे की। पहले 4th सैटरडे की परमिशन मिलती थी, लेकिन अभी वो बंद की हुई है, अभी नहीं मिलती है। अब इसके अलावा परमिशन आपको मिलती है जैसे कोई जीएच आ जाती है,
जीएच अब अगर सिंगल है बीच में, जैसे ये मान के चलो कि आपकी ट्यूसडे को जीएच है या फिर वेडनेसडे को एक जीएच है, उसके चांसेस ना के बराबर है, वहीं पे आपको रेस्ट दे दिया जाता है। घर की परमिशन तब दी जाती है जैसे मान के चलो आपका संडे ऑफ रहता है और सैटरडे को या फिर जैसे मंडे को आपकी जीएच आ जाती है, या फिर 2 जीएच लगातार आ जाती है शुक्रवार को शनिवार को, ऐसे करके तब आपको परमिशन दे दी जाती है। तो ये है आपकी परमिशन को लेकर। एक तो सेकंड सैटरडे फिक्स है, सेकंड सैटरडे संडे शुक्रवार को छोड़ दिया जाता है और संडे को वापस रोल कॉल टाइम आपको बुला लिया जाता है। एक है जीएच पे। और कभी कभार भाई ऐसा भी रहता है कि संडे की भी परमिशन दे दी जाती है, यानी सिंगल संडे को, जैसे कि शनिवार को आपको भेज दिया जाए और फिर मंडे को सुबह बुला लिया जाए। जैसा कि हमारे साथ हमारी जो पहली परमिशन थी वो ऐसे ही हुई थी, शनिवार को भेज दिया गया था और मंडे सुबह रोल कॉल टाइम वो आपको बता दिया जाता है कि 10 बजे रोल कॉल होगी, उस टाइम पे हमें बुला लिया गया था। तो इसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं, हो जाती है कभी कभी सिंगल संडे की भी, बाकी ज़्यादा चांसेस जीएच और सेकंड सैटरडे। तो दोस्तों बाकी कोई डाउट रह गया इसके अलावा, इससे हटके कोई, तो आप इंस्टाग्राम पे भाई मैसेज कर सकते हैं, कोशिश की जाएगी सभी का रिप्लाई किया जाए। इस वीडियो में इतना ही। अपने वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोशिश करूँगा भाई, जैसे वजीराबाद हमने भी ट्रेनिंग की है, अगर उस दिन फ्री रहे तो वजीराबाद या झाड़ोदा कला जहाँ पे भी मतलब आया जाएगा, आप सभी से मिलने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। धन्यवाद।